करने की अधिकारी नहीं है। जैसे इसका दान हो गया, कभी भी दान नहीं कर सकती। अगर करेगी तो किसके, अपने पति के साथ, पति ना हो तो पुत्र के साथ, पुत्र ना हो तो अपने कुल पुरोहित के साथ। अकेले दान करने की अधिकारी नहीं है। तेरे साथ जो दान करेगी वो ही। अगर अकेली तीर्थों पे चलेगी तो जाने का कोई लाभ नहीं है। अगर आपके साथ जाएगी तभी वो पूर्णता होगा। ठीक है, फिर हो गया, इसका संकल्प भी हो गया, है ना। संकल्प के उपरांत वेदी हो गई है। वेद में क्या हुआ कि ये सिलबत्तू रखा हुआ है ना, रखा ना। बत्तू जो है पुरुष रूप है और शिला क्या है, स्त्री रूप। तो इसका तात्पर्य है कि पुरुष बोलता है कि तुम्हें इस शिला के समान रहना होगा। जैसे शांत है, तुझे भी शांत रहना होगा। अगर घर में कोई खरी खोटी बोल दे तो उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए तेरे में। फिर औतियाँ डालेंगे किसकी, खिल्लों की। तो खिल्लें कहाँ पैदा होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ हमारे मेवे में भी होती है। कैसे होती है, धान लेते हैं बरसात में, जून जुलाई में, आधा किलो धान लिए, किलो धान लिए, एक जगह पर बो देते हैं उनको इतने से टुकड़े में। जब बड़े हो जाते हैं थोड़े तो उनको उखाड़ते हैं और दूर दूर लगाते हैं, एक गेठे पे, दो गेठे, दूसरी जगह लगाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वो सिल्ला बड़ा बड़ा पड़ता है और एक जगह रहने को सिल्ला नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह कन्या का भी वो रूप है। वो पैदा जरूर हुई अपने पति के पिता के घर में, परंतु वहां फली फूली नहीं। फलने फूलने के लिए उसको दूसरा डेरा ढूंढना पड़ा, अपना पति का घर। वहां वो पुत्रों वाली, पौत्रों वाली, पड़पोत्रों वाली होगी। है ये जो खिल्लें डाली होती हैं इसके समान है। और चौथी परिक्रमा में क्या होता है, छज। छज से औती डाली जाती है, कन्या सिर्फ कन्या डालती है। क्यों डालती है, एक सिरे से डालती है, इसलिए डालती है कि छज से क्या करते हैं, जब पूंछते हैं तो कूड़ा बाहर निकल जाता है और अच्छाई अंदर रह जाती है, मतलब चावल अंदर रह जाएंगे, है ना। ठीक उसी तरह भाव ये है कि तुम अपनी बुराई को बाहर निकाल दो और अच्छाई जो अपने में विराजमान रखना। ये है छज का मतलब। फिर हो गए, फेरे भी हो गए। पहला फेरा हुआ धर्म का। स्त्री बोलती है धर्म करना है तो मेरे पीछे चल। दूसरा फेरा है कर्म का, अगर कर्म कमाना है तब भी मेरे पीछे चल। कोई अच्छा काम करना तब भी मेरे पीछे चल। और अर्थ का है तीसरा, अगर पैसा पाई कमाना है, बाप बड़ा की भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर पैसा कमाना है तब भी क्या, मेरे पीछे चल। जब चौथी फेरी आती है तो रुक जाती है बात, क्योंकि चौथे फेरे में सबसे पहले कन्या जो है वो अपने पति को ही अपना गुरु मानती है और गुरु मानकर कहती है कि तुम आगे चलो। चौथा फेरा है मोक्ष का। मोक्ष का आप मुझे मोक्ष दिलाओगे, मैं आपको मोक्ष नहीं दिला सकती, इसलिए आप स्वामी हैं, मेरे गुरु बन गए। स्त्रियों को कभी भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज से गुरु बन गए, आप आगे हुई और मैं पीछे चलूंगी, आपका अनुकरण करूंगी। ठीक है, फिर हो गए 4 फेरे। मोक्ष भी मिल जाएगा कर्मों के अनुसार, है ना। फिर 7 शर्तें रखी गई, क्योंकि जो मंत्र पढ़े कल से पता चला कुछ कोई पता नहीं चला। इसका दारोमदार जो है इस शब्द पति के ऊपर है। अगर 7 शर्तें दोनों को मंजूर है तब ये विवाह पूर्ण होगा, वरना आपका विवाह पूर्ण नहीं है। सीधी सी बात है ना। पहली शर्त बरोक्ति। बर कहता है, क्या कहता है, वर्म के मन में शंका होती है कि स्त्रियां पति के वाम अंग की ओर बैठती हैं, इस ओर बैठती हैं, किंतु आप दक्षिण की ओर क्यों स्थित हो। आपको मैंने विवाह लिया है इसलिए उठो, मेरे वाम अंग में बैठो। अगर आपके मन में कोई बात है तो सामने प्रकट करो। तो कन्यावाच, कन्या क्या कहती है कि विवाह दान करने से नहीं होते है। जैसे ब्राह्मणों को दान दे दिया, भोजन करवा दिया, 100 मन चावल डाल दिए, 10 मन डाल दिए, उससे नहीं होगा। विवाह तो तभी जानना, मेरी 7 शर्तें हैं, अगर इनको तुम मानोगे तभी मैं आपके वाम अंग में आऊंगी, वरना मैं आपके वाम अंग में नहीं आऊंगी। तो पहली शर्त विष्णु स्वरूपी वर्ग इसलिए चलाते हैं कि अन्न की वृद्धि हो। अन्न से क्या है, प्राण टिकते हैं, शरीर टिकता है। पहली शर्त चलाता है विष्णु स्वरूपी वर्ग, किसी घर में
अन्न की वृद्धि हो। तो कन्यो दीनम कर्तव्यम चाद्यम पदे बब्रवीत। तो पहली शर्त के बीच में कन्या क्या बोलती है कि घर में जितना भी धन धान्य होगा, मधुर पदार्थ होंगे, खाने योग्य जो भी वस्तुएं होगी, वो सब आज से बाद मेरे अधीन करनी होगी। और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ तनख्वाह मिलेगी वो भी मेरे पास देनी होगी पूरी की पूरी। दूसरे के घर में भोजन करना होगा, ऐसा स्वीकार है। तो प्रथम शर्त के बीच में मैं आपके वामंग में आती हूँ। स्वीकार है जी? है? ये तो बच्चा टिल्ली की थी। अब बात सुन ले। बात क्या है यहाँ पर? सुन ले बात। मान सम्मान की बात है। आप क्या करोगे? कमा कर किसके पास